साथियों, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। इस दुनिया में भगवान नहीं है, यह आपको कठोरता से समझना है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम इस देश में उन मंदिरों में क्यों जाते हैं। हम लोग उन मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम लोग इसलिए जाते हैं कि हमारी आस्था है। लेकिन आज जिस तरह से इस देश में वातावरण चल रहा है, कहीं ज्ञानव्यापी है, कहीं कुतुब मीनार दिखता है, तो इस देश के हर तमाम उन बड़े बड़े मंदिरों में देखा जाए तो उसके नीचे बुद्ध के अवशेष है। अयोध्या, सम्राट अशोक के 10वें वंशज वृद्धरथ ने लड़ाई करने से मना किया था पुष्यमित्र शुंग से, तो उसके 10वें वंशज को 10 मुंडियां लगा करके उसको रावण घोषित कर दिया गया। वो बौद्ध सम्राट था। और इसलिए इस देश के ग्रंथों में लिखा गया है कि उसके बार बार नाभि पे मारने के बाद भी वो कभी मरता नहीं था, क्योंकि भारत में कितना सारा प्रयास किया गया लेकिन भारत से बौद्ध धर्म कभी खत्म नहीं हुआ है। बुद्ध के विचार कभी खत्म नहीं हुए। और उसी चीज को दबाने के लिए कि इस देश का ओबीसी कभी होश में ना आए, तो ये तमाम तरह के स्वर्ग, नरक, झाड़ फूक और कितने प्रकार के क्या क्या लगा के रखा हुआ है, ये यही रीजन है। क्योंकि भारत की धरती में बुद्ध है और उसको कभी कोई बदल नहीं सकता। इस देश में जितने भी मंदिर खोजे जाएंगे, जितने भी मंदिर खोदे जाएंगे, उनके नीचे बुद्ध ही निकलेगा। इस बात को भुलाने के लिए, इस देश के ओबीसी को गुमराह करने के लिए उन्हें हिंदू बनाया जाता है, उनके ऊपर भगवान थोपा जाता है। और यही वजह है कि उनको कभी शिक्षा में आने नहीं दिया जाता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस देश के जो तमाम तरह के मंदिर है और धर्म है, उनके ऊपर जानबूझ करके थोपा जाता है, लेकिन उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। इस दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका रीजन क्या है। दो दोस्त एक मंदिर के बाजू में, एक मंदिर के पास में खड़े बातचीत करते रहते हैं। तो एक दोस्त दूसरे से कहता है, दोस्त, इस दुनिया में भगवान नहीं है। वो जब इतनी बात बोलता है तो मंदिर का पुजारी बाहर से निकल करके उसके पास आता है, बोलता है, क्या बोला? वो बोलता है, भगवान नहीं है। उसके गाल पे, दोनों गाल पे कम से कम 2 थप्पड़ कस के मार देता है। बोलता है अब। वो खामोश हो जाता है। वो इसलिए खामोश हो जाता है कि उसने कस के तो चाटा मार ही दिया। बोला, भगवान दिखा। तो चाटे का मार खाने वाला लड़का बोलता है, नहीं दिखा। दूसरे लड़के को बोलता है, पुजारी चल बाजू में चल, मेरे साथ बाजू में चल। उसको बाजू में ले जाता है और उसको बताता है कि मैंने उसको चाटा क्यों मारा। उसको समझाता है कि भगवान अदृश्य है, भगवान नहीं दिखता। जब वो दूसरा लड़का उसके पास जाता है तो उसको पूछता है, बोलता है, तुम भगवान को मानते हो? बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ। क्योंकि उसके मन में पहले से ही डर हो गया कि ये कहीं मेरे को भी ना मार दे। तो वो बोलता है, हाँ ठीक है। तो बोलता है, मानते हो ना? बोलता है, हाँ मानता हूँ। तो बोलता है, तुम्हारी आस्था है, तुम समझ सकते हो। लेकिन वो यहाँ से अगर निकलता तो हल्ला करते हुए जाता और दूसरों को बोलता कि भगवान नहीं है।
आज ये एक को बोलता, वो दूसरे दो को बोलता, तीसरे दिन तीसरे चार को बोलता, ये चौथे 8 को बोलते, 8 16 को बोलते, ऐसा बोलते बोलते हल्ला हो जाता। अगर हल्ला हो जाता पूरी दुनिया में तो क्या मेरे मंदिर में कोई आता? बोलता है नहीं आता। तो बोलता है तुम मानते हो, तुम समझ सकते हो बात को, इसलिए तुमको बता रहा हूं। ऐसा डर दिखाना पड़ता है, भय दिखाना पड़ता है। कभी योनि का कि पूरी योनियां कंप्लीट करके अगला जन्म में पुनर्जन्म में जाओगे, दूसरा जन्म मिलेगा, ऐसा डर बताना पड़ता है। कभी हाथ की लकीरों का डर बताना पड़ता है कि तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारे हाथ में ये लिखा है, मतलब लिखा है ये वही होगा। अगर ऐसा डर नहीं बताएंगे तो वो ब्राह्मणों के पास कभी नहीं आएंगे, इस देश के ब्राह्मणों के पास कभी नहीं आएंगे। कभी अगर घर बनाएंगे तो हमको पूछेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने वास्तु लगा दिया ताकि वो कंफ्यूज होता रहे, हमारे पास आता रहे। इस देश का एक इंजीनियर हो, एक डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, वो भी अंधविश्वास पे जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है। क्यों जाता है पता है? क्योंकि वो भी भगवान को मानता है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट का हर ब्राह्मण जज भी इस देश के मंदिर में जाता है। तो सोच सकते हो क्या इस देश की उन्नति हो सकती है? कदापि नहीं होती। कभी छोटे मोटे व्यापारियों को उनका व्यापार खो जाने का डर दिखाया जाता है, तो कभी नौकरी खत्म होने का, कभी नौकरी नहीं दिखने का, और परीक्षा में पास अगर नहीं होते हो तो उसका भी डर दिखाया जाता है कि परीक्षा में पास कब होगे, जब भगवान की पूजा पाठ करोगे तब। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म, नए जन्म का, अगले जन्म का अगर डर नहीं दिखाएंगे तो उनके पास कौन आएगा, हमारे पास कौन आएगा? ये उस लड़के को समझाते हैं। यह पूजा केवल मंदिर के पुजारी की अकेले की नहीं है, हम अकेले पूजा नहीं कर सकते। उस लड़के को समझाता है मंदिर तभी खिल उठेगा जब यहाँ पर लोग आएंगे, पैसा देंगे, दान देंगे, तभी हमारे भगवान खुश होंगे। ऐसा कौन समझाता है? मंदिर का पुजारी। किसको समझाता है? उस लड़के को। और पुजारी हंसते हुए समझाता है, क्योंकि वो उसको पता है पुजारी को कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। और जब ये लोग, इस देश के पंडित, पुजारी, इंक्लूडिंग मोहन भागवत, जब ये लोग जवाब नहीं दे सकते तो पूरे देश के लोग मिलकर के आवाज़ लगाते हैं और सब लोग मिलकर के कहते हैं, किसी ने अगर कहा कि भगवान नहीं है तो उस इंसान को मारा जाए, उस पर 1 करोड़ का इनाम रख दो, ताकि जो दूसरा इंसान सुनने वाला है वो पहले ही डर जाए। कभी कहते हैं कि उसकी जीभ काट दो, अगर ऐसा भी नहीं सुनता है तो उसकी हत्या करवा दो। ये काम किसका है? इस देश के मोहन भागवत जैसे ब्राह्मणों का। इस देश के तमाम जो ग्रंथ लिखे गए वो किसी भगवान ने नहीं लिखा, सिर्फ ब्राह्मणों ने लिखा है। इस देश में जातियां अगर बनाई वो उन ब्राह्मणों ने बनाई जो मोहन भागवत और उसके पूर्वज थे। क्या क्या नाम आता है? गोलवलकर, सावरकर, और उसके पहले के भी हेडगेवार, और उसके भी पहले के कुछ लोग जो उस काल में थे, उन लोगों ने बनाया, क्योंकि ये इंसानियत के, ये मानवता के दुश्मन है। और आज देश में भी और पूरे देश में भी इन्हीं की सत्ता है। इसलिए आज इन लोगों ने मिलकर के इस देश को गुमराह करके पूरी तरह से पूंजीपतिवाद भर दिया है। अडानी, अंबानी जैसे इस देश के 1% लोगों को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने अमीर बना दिया है। क्यों? इसी वजह से। और जब कोई इस प्रकार भगवान नहीं है इसकी अगर बात करेगा तो उसकी जीभ काट दो, उसकी हत्या करवा दो, ताकि वो इंसान मर जाए। और उसके मरने के वजह से और भी जो छोटी मोटी बात करने वाले, जो बोलने वाले लोग हैं,
वो सुन करके सिर पर काँप करके डर करके ये बात ना बोले। ये इनका फंडा है। और इसीलिए इस देश के तमाम गली मोहल्ले में जैसे सुअर होते, इस प्रकार से ब्राह्मण बिछे हुए होते और वो आपको सलाह मशवरा करते हैं। वो इसलिए सलाह मशवरा करते हैं ताकि आप सिर्फ मंदिर में जाओ, हिंदू बने रहो, लेकिन शिक्षा की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा की तरफ अगर जाओगे तो वो लोग ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का पद आपको मिलता जाएगा और आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लोग आपको इन बातों में उलझा के रखते हैं। और आज जितने भी प्रकार से आज पूरी तरह से इस देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। क्या ओबीसी को मालूम है सच में कि सबसे बड़ा आरक्षण उनके लिए है? क्या इस देश का ओबीसी जानेगा? वो नहीं जान सकता। कुछ छोटे मोटे उनके अगर लीडर है भी तो उस प्रकार से है जिनके जैसा एक हमारे खेत में बैल होता है जिसके नाक में नथन लगा दी जाती है और ऊपर से रस्सा खींचा जाता है, और वो सुनता भी अगर है तो उन ब्राह्मणों की सुनता है। वो अपने समाज का कभी भला नहीं कर सकता। तो वो इस देश के एससी और एसटी का क्या भला करेगा? जिस देश का ओबीसी का समाज, ओबीसी का वर्ग अपने ओबीसी के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ सकता तो वो क्या समाज होना चाहिए? और इसलिए भारत का संविधान कहता है शिक्षित बनो। शिक्षित बनोगे तो रोजगार पाओगे, रोजगार पाओगे तो मिलना जुलना चालू होगा, और तब जाकर के आपका संघर्ष खड़ा होगा। ये भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं। आज इस चीज की जरूरत है, और इसी बात से आप लोगों का ध्यान हटा करके इस देश में धर्म, मंदिर, मस्जिद और वो जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं ताकि आपके अंदर एक जुनून पैदा हो, आपके अंदर एक जोश पैदा हो, आप सिर्फ हिंदू बने रहो और फिर से उन मंदिरों के तरफ लगे रहो, उनमें जाओ और गुलाम बनते रहो, सारी जिंदगी गुलाम बनते रहो और शिक्षा से दूर हो। लेकिन भारत का संविधान आपको इंसान बनाना चाहता है। 2200 सालों के पहले के इतिहास में अगर जाते हो, उसके बाद भी बहुत सारे इसमें रहा है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। कनिष्क थे, हर्षवर्धन, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ इसे बात का। लेकिन एक ऐसा महत्वपूर्ण 2200 सालों के पहले का अगर इतिहास देखते तो ये सारे के सारे इस देश के ओबीसी बुद्ध के वंशज थे। उन मंदिरों में इन लोगों ने काला पीला करके उनको चूना कर दिया, लोगों को मारने काटने की धमकियां दी, लोगों की हत्याएं करवाई, और जब हत्या करवाई तो ये लोगों ने डर करके उनके काला पीला किए हुए मंदिरों में गए। सच तो यह है कि भारत के हर मंदिर में बुद्ध विराजमान है, और इस बात पर कभी ओबीसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस देश का ब्राह्मण हमेशा प्रयास करता है, इसलिए उस पर मंदिर में जाने पे मजबूर करता है, उसके ऊपर भगवान है करके ये झूठा इतिहास रच करके उसको मजबूर करता है, उसको गुलाम बना के रखता है। मैं संजय।